क्या आपने ऑनलाइन मंगाया कुछ और आया कुछ? क्या आपका पार्सल डिलीवरी हमेशा देर रात को ही होता है? डिलीवरी बॉय आज किन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं और आपका पार्सल डिलीवर किए जा रहे हैं? जिन लोगों को ई कॉमर्स में करियर बनाना है वो रुक जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर्स की। फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर खरीदारी करते समय कई बार धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। नकली और खराब प्रोडक्ट्स कई बार कस्टमर्स को डिलीवर किए जा रहे हैं जो कि उन्होंने ऑर्डर ही नहीं किए होते, या तो वो प्रोडक्ट्स डैमेज निकलते हैं। रिसेंटली मैंने किसी ब्रांड के शूज ऑर्डर किए थे और मुझे डिलीवरी के टाइम उसी ब्रांड का कोई और मॉडल भेजा गया, बट ओपन बॉक्स डिलीवरी की वजह से ये चीज मेरे ऑफिस में भी हाईलाइट हुई और सबको लाइव एग्जांपल भी दिखा। वरना क्या भरोसा, कंपनी बोलती सर हमने तो प्रोडक्ट ठीक भेजा था, आपने चेंज कर दिया होगा। ऐसा भी होता है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी होने के बाद भी आपको पार्सल डायरेक्ट दे दिया जाए और आपसे बिना पार्सल खोले ही ओटीपी मांग लिया जाए। बेंगलोर के एक आदमी ने ये इशू फेस किया और इसे रेडिट पे विद डिटेल्स पब्लिश किया। उनके मुताबिक उनकी सिस्टर ने उनके लिए एक महंगा फोन ऑर्डर किया था जो कि ओपन बॉक्स डिलीवरी था, बट इसके बजाय भी डिलीवरी बॉय ने बिना पैकेट खोले ही इसे एक्सेप्ट करने को कहा। बाद में पता चला कि वो नकली डिलीवरी बॉय था। उसके जाने के बाद फ्लिपकार्ट के एजेंट असली पार्सल के साथ उसके यहाँ पहुंचे और बाद में इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। आजकल कई प्रोडक्ट्स या तो टाइम से पहले आ जाते हैं या फिर टाइम ओवर होने के बाद कैंसिल हो जा रहे हैं। बदले में ई कॉमर्स वेबसाइट बस आपको रिफंड कर देती है। क्या इनकी ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि सेम प्रोडक्ट को अरेंज करके कस्टमर्स तक पहुंचाया जाए? आजकल कई सारे प्रोडक्ट में आपको खूब सारे अच्छे रिव्यूज दिखते हैं। इसके पीछे की सच्चाई जान के आपको बहुत हैरानी होगी। कुछ सेलर कई प्रोडक्ट्स की बिक्री के बाद उसमें एक कार्ड भेजते हैं जिसमें कई बार ओपनली लिखा होता है कि गिव अस 5 स्टार एंड गेट 50 रुपीज एज अ पेटीएम कैशबैक। इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी इसमें मेंशन होता है। आप रेडिट और कोरा पे जाकर के ऐसे कई यूजर्स का एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं जिसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। क्या आपको आया था ऐसा ऑफर और आपने क्या किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज सबसे बड़ा दर्द अगर किसी कस्टमर का है तो वो ये है कि अगर आज आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी होनी है तो आज पूरे दिन में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक कभी भी डिलीवरी की जाएगी। आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। या मुझे लगता है कि ये ई कॉमर्स कंपनियां ये सोचती हैं कि आपको काम ही क्या है, घर पे जो लेडीज हैं वो दिन भर खाली ही तो बैठी हैं, इसलिए इतना बड़ा टाइम स्लॉट आपको दे दिया जाता है। जनरली इनके डिलीवरी वाले भी कॉल करके आपको अपने आने का सही टाइम नहीं बताते और कई केसेस में तो आप खुद इनको कॉल ही नहीं कर सकते, और कर भी दिया तो वो फोन नहीं उठाते या कोई फिक्स टाइम आपको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि पॉलिसी के हिसाब से दिन या रात कभी भी डिलीवरी की जा सकती है। कई बार मेरे यहाँ डिलीवरी रात को 10 बजे और उसके बाद भी आई है। यार बिलीव नहीं होता कि अचानक रात को 10 बजे बंदा कॉल करके बोलता है सर आपका पार्सल था, आपके फ्लैट के नीचे खड़ा हूँ। दिन में ही बता देते कि रात हो जाएगी आते हुए, मगर ना, कस्टमर को तो दिन रात अवेलेबल रहना है डिलीवरी लेने के लिए। और काम ही क्या है, प्रोडक्ट चाहिए ही, और डिलीवरी बॉय इतनी रात को यहाँ तक आया है तो उसको भी वापस मोड़ना अच्छा नहीं लगता। बट एक बात बताओ, क्या कस्टमर्स की अपनी कोई लाइफ नहीं है? उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है? क्यों रात तक आप उनको डिलीवरी भेज रहे हो? या तो कोऑर्डिनेट कर लो कि उसको नाइट डिलीवरी चाहिए कि नहीं, तो वो सिस्टम फिलहाल है नहीं। इसलिए आज की डेट में ये एक बड़ा सिरदर्द है। अगर आप ऑफिस आवर्स में भी डिलीवरी लेते हैं तो 9 to 5 के स्लॉट में ये कभी भी आ सकते हैं। जब आप लंच कर रहे हो या कोई अर्जेंट मीटिंग में अपने बॉस के साथ हो, आपको डिलीवरी का कॉल या ओटीपी के लिए कॉल आ जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि ये डिलीवरी का टाइम ब्रेकेट प्लान होना चाहिए? तो ये बात थी कस्टमर्स के साथ होने वाले स्कैम की। अब बात करते हैं ई कॉमर्स बिजनेस की बैकबोन यानी कि हमारे डिलीवरी बॉयज के साथ होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। डिलीवरी बॉयज को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक और रास्ते की समस्या, शहरों में ट्रैफिक जाम या खराब रास्ते जिससे पार्सल डिलीवरी करना एक मुश्किल भरा काम हो जाता है। खराब मौसम, बारिश, धूप, इससे भी डिलीवरी बॉयज को परेशानी होती है। कंफ्यूजन भरे एड्रेसेस या गलत एड्रेसेस की वजह से भी इनका बहुत सारा समय खराब होता है। बहुत सी बार ये देर रात तक अपना काम करते हैं। इनके पार्सल बैग में कई बार लाखों के आइटम होते हैं। ऐसे में इनको सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है। 5 अक्टूबर 2023 बिहार के रोहतास जिले के नटवार थाने में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय का सारा सामान लूट लिया गया। उसके बाद पुलिस की जागरूकता की वजह से चोरी की इस घटना का खुलासा हुआ और पार्सल वापस मिल पाया। 23 सितंबर 2024 को यूपी के लखनऊ में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय से 1.5 लाख का मोबाइल कैश ऑन डिलीवरी पे मंगा के पैसा देने के नाम पे उसको घर में बुला के उसकी हत्या कर दी गई। उसकी बॉडी को इंदिरा नहर में फेंक दिया गया। एक बेसिक सैलरी के साथ ये किसी सिटी में ना जाने कितने चक्कर लगाते हैं। कई बार अपने खाने की भी परवाह नहीं करते। नेगेटिव फीडबैक इनकी रैंकिंग को खराब करते हैं और इनको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। कुछ डिलीवरी बॉय बदमाशी भी करते हैं।
लेकिन ज्यादातर डिलीवरी वाले काफी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं और आपका पार्सल आप तक पहुंचा के ही अपने घर जाते हैं। लिमिटेड सैलरी और सुविधाओं के साथ इनके कंधों पर बड़ा बैग और लाखों के माल की जिम्मेदारी होती है, तो इनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट के साथ एक अच्छी रेटिंग जरूर दिया करें। दोस्तों आजकल हर कोई ई कॉमर्स Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो से अट्रैक्ट हो रहा है और कई तो चलती हुई नौकरी या अपना बिजनेस छोड़कर सीधे इसमें कूदने का प्लान भी कर रहे हैं। आइए इसकी सच्चाई को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सेलर्स के साथ किस तरह के फ्रॉड होते हैं और अगर आप सिर्फ YouTube पे वीडियोस देख करके ई कॉमर्स बिजनेस में कूदने वाले हैं तो क्या चैलेंजेस आपका स्वागत करने वाले हैं, आइए समझते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड विद सेलर्स। कुछ कस्टमर जानबूझकर प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं, अक्सर उस प्रोडक्ट को कुछ दिन यूज करके या ओरिजिनल प्रोडक्ट को अपने पास रख के उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों को क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान केवल सेलर को उठाना पड़ता है, जो हमारी और आपकी तरह ही एक आम इंसान है। कई बार ये सेलर अपना डैमेज भी क्लेम करते हैं, लेकिन इनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इनके हुए नुकसान का पूरा अमाउंट नहीं मिल पाता और नुकसान की भरपाई अपनी जेब से ही करनी पड़ती है। कुछ कस्टमर सेलर को नुकसान पहुंचाने के लिए नेगेटिव कमेंट लिखते हैं, जिससे सेलर की रेप्यूटेशन पर असर पड़ता है। कई बार यह हरकत कॉम्पिटिटर ब्रांड्स के द्वारा भी गलत इंटेंशन से की जाती है। आना एक न जाना दो। कई बार लोग प्रोडक्ट मंगा के डिलीवरी के टाइम एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं या सही एड्रेस नहीं बताते या रॉन्ग एड्रेस का फ्रॉड कर देते हैं, जिससे पार्सल अनडिलीवर होकर के सेलर के पास वापस लौट जाता है। लेकिन इसमें सेलर का बिना किसी बिक्री के पैकेजिंग और कुरियर का चार्जेस का डबल लॉस होता है। आप बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते और अगर किसी ई कॉमर्स पे करते भी हैं तो केवल कुछ लिमिटेड कैटेगरीज में ही और बहुत ही लिमिटेड मार्केट साइज ही आपको अलाउड होता है। जीएसटी लेने के लिए कई सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको प्रोफेशनल की फीस की भी तैयारी करनी होगी। नॉर्मली ये 2000 के आसपास होती है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो उन्हें कंप्लीट करने में ये फीस 8 से 10,000 तक भी जा सकती है। जीएसटी की गवर्नमेंट फीस कुछ भी नहीं है, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्ट केसेस में क्वेरीज आती हैं और फाइनली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। ऐसे में बहुत सारा समय खराब होता है। जीएसटी आने के बाद आपको उसमें बैंक अकाउंट 45 दिन के भीतर ऐड करना होता है। मंथली या क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करना कंपलसरी है। ट्रेडमार्क। जीएसटी आने के बाद आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे अकाउंट तो बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम से लिस्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास आपके बिजनेस नाम का ट्रेडमार्क ना हो। अदरवाइज आप केवल जेनेरिक कैटेगरी में ही अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकेंगे। और तो और फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ कैटेगरीज में जेनेरिक प्रोडक्ट को अलाउड ही नहीं करता। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और तमाम क्विक कॉमर्स भी आपको बिना ट्रेडमार्क के अलाउड नहीं करते। केवल Amazon और मीशो का सपोर्ट ही इस मामले में न्यू सेलर्स के लिए अच्छा है। तो ट्रेडमार्क की भी तैयारी आपको करते हुए चलना पड़ेगा, जिसमें आपका करीब 10,000 के आसपास खर्चा आने वाला है। और ट्रेडमार्क एक लॉन्ग प्रोसेस है, जनरली 6 मंथ से ज्यादा भी लग जाता है। कॉस्ट कटिंग। सभी को ये लगता है कि Amazon पे कोई प्रोडक्ट अगर 600 का बिक रहा है और लोकल मार्केट में या इंडिया मार्ट पे 250-300 का मिल जाता है तो हम भी बेच लेंगे, 300 रुपए का प्रॉफिट भी हो जाएगा। रुको जरा, सब्र करो। आपको जो दिख रहा है चीजें इतनी सिंपल नहीं है। पहली बात तो कोई कम क्वांटिटी में लो प्राइस आपको देगा नहीं। बीइंग ए न्यू सेलर आप हजारों पीसेस लोगे नहीं, और फिर भी मान लो Amazon का 600 का प्रोडक्ट आपको 300 में मिल भी गया तो इस पे 100 रुपए के हिसाब से आप शिपिंग चार्जेस ऐड कर लो। ऑलमोस्ट 20% सेलिंग प्राइस का ई कॉमर्स का कमीशन होता है, वो जोड़ लो, करीब 120 रुपए। 20 रुपए पैकेजिंग के मिला के आपके प्रोडक्ट की इफेक्टिव प्राइस हो गई 300 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 540, 540 रुपए। अब अगर इसमें हम 10% मार्केटिंग के और रिटर्न कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 50 रुपए भी ऐड करके चलें तो ये कॉस्ट हो जाएगी 590, यानी कि 590। तो क्या लगता है 600 में इसको बेच के प्रॉफिट बनेगा? और कोई क्यों आपसे 600 रुपए में लेगा जबकि और भी लोग बेचने वाले हैं? देखो, आप कॉस्ट कटिंग करके इसको कागजों के ऊपर प्रॉफिट में ले आओगे, लेकिन इन रियलिटी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला जब तक कि आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन में उसके ओरिजिनल प्राइस से ऑलमोस्ट 3 गुने पे नहीं बेचते। ये एक जनरल फॉर्मूला है। जो लोग ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं प्लीज कमेंट में इस बात की सच्चाई जरूर बताइएगा। रिव्यू और रेटिंग का गेम। या तो आपका प्रोडक्ट एकदम यूनिक हो, कोई और इसे बेच ही ना रहा हो, अदरवाइज बिना रेटिंग के आपका कोई भी प्रोडक्ट बिकना बहुत मुश्किल है। आप खुद से सोचो, आप बिना रेटिंग वाले प्रोडक्ट खरीदते हो क्या? नहीं ना, तो कस्टमर क्यों खरीदे? तो सबसे पहले तो आपको रिव्यू रेटिंग पाने के लिए डिस्काउंट, ऑफर, मार्केटिंग पे ध्यान देना होगा, तभी आपके ऑर्डर्स आएंगे। और यही ई कॉमर्स बिजनेस की सच्चाई है। अगर रिव्यू रेटिंग अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर हाई प्राइस पर भी खरीद सकता है, अदरवाइज आपके अच्छे प्रोडक्ट को भी खरीदार नहीं मिलेंगे।
ई कॉमर्स मार्केट में इतना कंपटीशन है कि Amazon, फ्लिपकार्ट खुद ही सस्ते से सस्ता माल दूसरे नामों से बेच रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि बीइंग अ स्मॉल एंड अ न्यू सेलर, अगर आप बल्क में प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे तो आप कभी भी इनको प्राइसिंग में टक्कर नहीं दे सकते। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले Amazon के ही खुद के कुछ ब्रांड पे। Amazon बेसिक्स, जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में काफी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पेश करता है। सोलिमो, ये हाउस होल्ड, होम डेकोर, किचन, क्लोथिंग से रिलेटेड एक बड़े मार्केट में अफोर्डेबल ऑप्शन कस्टमर्स को देता है। Amazon एसेंशियल, ये फैशन और क्लोथिंग में कस्टमर्स को ऑप्शन देता है। Amazon प्रेस्टो, ये क्लीनिंग और पर्सनल केयर में काफी सारे प्रोडक्ट में डील करता है। ऐसे ही फ्लिपकार्ट के अपने ब्रांड्स हैं, फ्लिपकार्ट फैशन, एसेंशियल, स्मार्ट बाय, मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट, जिनसे इन सब ई कॉमर्स प्लेयर ने खुद ही एक बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर कर रखा है। अब ये तो वही बात हो गई कि मैंने एक अच्छी दुकान कहीं पर खोली और लोगों से कहा कि आप अपने प्रोडक्ट्स मेरे यहाँ रख जाओ, जो मेरे प्लेटफॉर्म से बिकेगा मेरे को कमीशन देके अपना प्रॉफिट ले जाना। लेकिन फिर मैं उसी दुकान में खुद के भी प्रोडक्ट बेचने लग जाता हूँ, वो भी एक दो नहीं, बहुत सारे। तो ऐसे में क्या मैं फेयर कंपटीशन अपने सेलर्स को दे सकूंगा? और जो लोग मेरे भरोसे अपने प्रोडक्ट्स छोड़ गए हैं, क्या उनकी बिक्री हो पाएगी, जबकि मैं खुद वही प्रोडक्ट्स सस्ते में बेच रहा हूँ? अगर मेरा इंटेंशन सिर्फ एक मार्केट प्लेस बन के लोगों को मौका देने का था, तो मैं खुद क्यों सेल करूंगा? और अगर करूंगा तो मार्केट मेरी, प्रोडक्ट्स मेरे, मुझे कौन रोकेगा? मुझे कौन रेगुलेट करने वाला है मनमानी करने से? इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा। दोस्तों, मार्केट में कुछ ऐसे फेक ई कॉमर्स इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको ई कॉमर्स की आधी अधूरी जानकारी देके आपको ये बिजनेस करने के लिए इनवाइट करते हैं, फिर अपने पेड कोर्सेस बेच के निकल जाते हैं। इनके चक्करों में आके या अधूरी जानकारी लेके आप इस जाल में बुरे फंस सकते हैं। कई बार ये इन्फ्लुएंसर अपने आप को एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स सेलर भी बताते हैं, बट मोस्टली वो अपना सेलर अकाउंट रिवील नहीं करते। हो सकता है वो ये काम करते भी हों, लेकिन वो आपको पूरा सच नहीं बताते, क्योंकि उनको तो अपना कोर्स या वीडियो बेचना है, यूट्यूब से व्यूज लेना है। ऐसे इन्फ्लुएंसर की हफ्ते में 2-4 वीडियो आ जाती है। अब आप ये सोचो कि अगर किसी का बिजनेस इतना अच्छा चलेगा तो क्या वो यूट्यूब के लिए इतना ज्यादा टाइम दे पाएगा? यहाँ उनको मालूम है कि धंधा चले ना चले, व्यूज तो आ ही जाते हैं। दुनिया को पागल बना दो, कोर्सेज बेचो, सबको ई कॉमर्स पे ले आओ। दोस्तों, ई कॉमर्स बुरा नहीं है और ना ही ये इन्फ्लुएंसर गलत जानकारी दे रहे हैं। आप खुद स्मार्ट हैं और उनकी बताई डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं, बट जो गलत है वो ये है कि वो सिर्फ आपको आधा सच ही अपने नॉर्मल वीडियोस में बताते हैं। पेड कोर्सेज मैंने लिए नहीं है तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। वो वीडियो बनाएंगे टॉप 10 बेस्ट सेलिंग चीप आइटम, जेनरिक आइटम। वो आपको ये नहीं बताते कि आप लो बजट में या कॉमन प्रोडक्ट के साथ ये बिजनेस सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। बिना जीएसटी ट्रेडमार्क के कैसे सेल करें, वो ये नहीं बताएंगे कि बिना ट्रेडमार्क के कुछ प्रोडक्ट आप लिस्ट ही नहीं कर सकते। और अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपने जेनरिक में लिस्ट कर भी दिए तो कितने लोग जेनरिक सेलर से ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं? बिना जीएसटी आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होंगे। बिना रिव्यू रेटिंग के आपको एक भी ऑर्डर आना बहुत मुश्किल है, या तो आप घाटा सह के सेल कर लो। कई बार न्यू सेलर के एड्रेस पर पिकअप वाले आते ही नहीं क्योंकि आपकी ऑर्डर वैल्यू कम है। इस केस में आपको ऑर्डर कैंसिल होने के साथ पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। हालांकि बाद में रिपोर्टिंग करके आपकी पेनल्टी वेव ऑफ हो जाती है, फिर भी आपको कस्टमर का लॉस होता है और कोई दूसरा कुरियर पार्टनर सर्च करना पड़ सकता है। एनीवे, सब बातों का कंक्लूजन ये है कि आपके लिए लो बजट में, मतलब कि 1 लाख के अंदर, बिना जीएसटी ट्रेडमार्क के ई कॉमर्स को फुल टाइम करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी की पहले से शॉप है तो वो जरूर ट्राई कर सकता है, उनके लिए कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। यूट्यूब पे बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। ऐसे कई चैलेंजेस इस बिजनेस में होते हैं जिन पे जनरली ये इन्फ्लुएंसर बात नहीं करते, लेकिन कोई नॉर्मल आदमी इनकी बातों में आके इस धंधे में फंस के अपना टाइम और पैसा दोनों ही खराब करता है। अगर आप यहाँ पे एज अ सेलर आ रहे हैं तो अपने दम पे, अपने ट्रेडमार्क, अपने ब्रांड वैल्यू के साथ ही आइए, आप जरूर कामयाब होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अपने लाइक कमेंट से जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो खूब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या जो लोग डिलीवरी पार्टनर हैं, या जो यहाँ ई कॉमर्स सेलर बन के बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।